इस दुनिया में कोई भी अगली पैदा नहीं होता है, हम अपनी डेली हरकतों की वजह से अगली बन जाते हैं। ये देखो स्क्रीन पे, ये मेरी पिक्चर आज से 9 से 10 महीने पुरानी, एंड इसमें मेरा फेस पूरा डल हो चुका है। मैं 95 केजीज का हूँ। मुझसे कोई लड़की तो छोड़ो, कोई लड़का भी बात करना पसंद नहीं करता था। एंड आज मैंने 20 किलो तक कम कर लिया है, एंड साथ ही के साथ मेरा फेस भी शायद से थोड़ा ग्लो कर रहा है, एंड मैं पहले से तो एटलीस्ट अच्छा ही दिखता हूँ। एंड ये सब मैंने जिम से नहीं, जिम सिर्फ 5-10% इसने कंट्रीब्यूट किया है। ये सारी चीज़ें थी मेरी डेली हैबिट्स का चेंज होना, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी है। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैंने अपनी डेली लाइफ में चेंज करी, वो 5 चीज़ें मैं आज की तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड अगर तुम लोगों ने ये सब चेंज किया तो ट्रस्ट में तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। अब पहली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है शुगर। शुगर तुम लोगों ने शायद सुना ही होगा कि एक साइलेंट किलर की तरह एक्ट करती है। ये तुम्हारे जब भी शरीर के अंदर जाती है, तुम्हारे इंसुलिन लेवल को स्पाइक कर देती है, रिजल्टिंग इन्फ्लेमेशन का बढ़ना। एंड इन्फ्लेमेशन जैसे ही बढ़ता है, तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने होने लग जाते हैं, तुम्हारा फेस फैट बढ़ने लग जाता है, तुम्हारे ओवरऑल शरीर में बहुत ज़्यादा फैट बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो फ्री कैलोरीज होती हैं। तुम्हें उससे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, बस फ्री फंड का इंसुलिन स्पाइक और फैट मिलता है। एंड एक और डेंजरस चीज़, ग्लाइकोशन। उसकी वजह से तो तुम्हारे जो फेस का कोलाइजन होता है वो भी डिस्ट्रॉय होता है, रिजल्टिंग तुम्हारे जो फेस का ग्लो होता है, क्योंकि कोलाइजन ही रिजल्ट करता है तुम्हारे ग्लो करने का फेस पे, वो ग्लो भी चला जाता है, एंड तुम्हारे शरीर और तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा डल दिखने लग जाती है। अब सेकंड मिस्टेक के बारे में अगर हम बात करें तो वो है सोडियम का इनटेक। अब सोडियम का इनटेक वैसे बहुत ज़्यादा कम कर दोगे तुम तो वो भी अच्छा नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वो भी अच्छा नहीं है। अब बहुत ज़्यादा कम करने से तुम्हें ग्वाइटर और बीपी अप डाउन की जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर तुम सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा ऊपर कर दोगे, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने लग जाओगे, तो तुम्हारा फेस ब्लोट हो सकता है, एंड ब्लोटिंग होने के कारण तुम्हारा फेस बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखेगा, भद्दा दिखेगा। देन ट्रस्ट मी भाई, अगर तुम्हारा फेस ब्लोटेड है ना, बहुत ही बुरा दिखता है। क्योंकि जब भी तुम सोडियम का इंटेक बढ़ा देते हो तो तुम्हारी जो बॉडी है वो वाटर होल्ड करने लग जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारे को ब्लोटिंग वाली इशू होती है। एंड अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हो। तुम कीवी खा सकते हो, पपाया खा सकते हो, पाइनएप्पल खा सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो, जिससे तुम्हारा फेस डीब्लोट होने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। साथ में पोटेशियम का इंटेक भी बढ़ा सकते हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड मिस्टेक के ऊपर। अब थर्ड मिस्टेक है बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, फास्ट फूड खाना, बहुत ज़्यादा बैड फैट खाना, बैड कोलेस्ट्रॉल लेना, जिससे तुम्हारा शरीर ओवरऑल बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। जब भी तुम बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हो, ट्रांस फैट खाते हो, रिफाइंड ऑयल की वाली चीज़ें खाते हो, तली हुई चीज़ें खाते हो, जो भी तुम्हारे फेस के ऊपर जो भी ग्लैंड्स होते हैं, जो जो कि ऑयली ग्लैंड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो तुम्हारा जो फेस होता है बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज़ करने लग जाता है, बहुत ही तुम्हारे को एक्ने हो जाते हैं, दाने, पिंपल, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा जो फेस है वो ओवरऑल बहुत घटिया दिखने लग जाता है। एंड ऑयली चीज़ें तो वैसे ही एक्स्ट्रा कैलोरीज लाती हैं, जिससे तुम मोटे भी हो जाओगे, एंड मोटे होगे तो तुम्हारा फेस फैट वैसे ही बढ़ जाएगा, बहुत वैसे ही भद्दे दिखने लग जाओगे। मेरी जो ये पिक्चर है ये मोटे होने के बाद की है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाता था, उसी वजह से मैं हुआ था। एंड बाहर का खाना अगर तुमने छोड़ दिया ना, ट्रस्ट मी भाई, बहुत ही भलाई हो जाएगी तुम्हारी, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो बाहर के खाने से ही तुम्हारा फैट बढ़ता है, वो वैसे ही कम हो जाएगा, एंड तुम्हारा फेस भी सुधरने लग जाएगा। एंड जो भी तुम्हारा बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता है तुम्हें ये तली हुई चीज़ों से बाहर के, उससे तुम्हारे हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है, एंड तुम्हें हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी फोर्थ मिस्टेक की ओर। अब फोर्थ मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है लेस प्रोटीन इनटेक। अब प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए, बॉडी शॉडी बनाने वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, नॉर्मल इंसानों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तुम कार्ब्स के बिना जिंदा रह सकते हो, लेकिन तुम फैट्स और प्रोटीन के बिना कभी जिंदा नहीं रह सकते। जो तुम्हारे फेस के ऊपर कोलाइजन होता है उसको रिपेयर करने के लिए, तुम्हारे फेस को ग्लोइंग करने के लिए प्रोटीन का इंटेक होना ज़रूरी है। तुम्हारे बालों को अच्छा करने के लिए, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा शरीर, हर चीज़ को रिपेयर करने के लिए, हर चीज़ को अच्छा बनाने के लिए प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग चाहते हो तो तुम नॉन वेज खा के प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। एग्स बहुत ही बढ़िया सोर्स है, एग्स से बढ़िया सोर्स प्रोटीन, सारे विटामिन का कोई इस दुनिया में नहीं है नेचुरल सोर्स। तुम एग्स खाओ, दिन में अपने 4 एग्स खाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। प्रोटीन का प्रोटीन एंड विटामिन के विटामिन, एंड उस जो क्या कहते हैं योग होता है उसके साथ खाना है। बिना योग के एग वाइट सिर्फ नहीं खाने हैं, योग के साथ खाना है। एंड अगर तुम नॉन वेज एंड एग्स दोनों ही नहीं खा सकते तो वे पे इन्वेस्ट करो, वे प्रोटीन लो, एंड पनीर खाओ, डेयरी खाओ। वीगन प्लीज़ मत बनना, अगर तुम टीन एज में हो तो स्पेशली वीगन कभी मत बनना, यू विल डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। एंड प्लीज़ मेरे पे कोई वीगन भी हावी मत हो जाना। तो उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक के बारे में, जो कि है तुम्हारी स्लीप। अब स्लीप बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। सबको लगता है कि स्लीप करना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग वैसे भी बोलते हैं जो सोवत है वो खोवत है, जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो खोता है, ये सब जैसी बकवास लोग बहुत करते हैं।
तुम्हें ये बकवास कभी नहीं सुननी है। तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, तुम्हारी शरीर के लिए, तुम्हारी स्किन के लिए, तुम्हारी ओवरऑल अच्छी हेल्थ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी तुम सोते हो तुम्हारा शरीर रिपेयर होता है, तुम्हारी फेस पे जो भी दिक्कत आती है, तुम्हारे शरीर पे भी कोई भी दिक्कत आती है, वो तुम्हारे सोते हुए रिपेयर होती है। तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो सोते हुए रिलीज़ होते हैं। हर चीज़ जो तुम्हारी अच्छे के लिए होती है वो सोते हुए ही होती है। तो एटलीस्ट 7 से 9 घंटे की नींद तुम्हें लेनी ही लेनी है दिन में। एंड ये कुछ मैटर नहीं करता तुम कितने बजे भी सो, कितने बजे सो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। किसी की कभी मत सोचना कि तुम लाइक 9-10 बजे सो जाओ, फिर 5 बजे 6 बजे उठ जाओ, ये भी नहीं सोचना। जब भी तुम्हारा काम हो जाए, जब भी तुम सो सको उस टाइम पे सो, लेकिन एटलीस्ट 7 से 9 घंटे की नींद लो ही लो, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। नहीं तो कुछ भी कर लो तुम, ये सारे पुराने पॉइंट सारे के सारे मान लो, एंड अगर तुम स्लीप नहीं लोगे तो तुम्हारे को वैसे डार्क सर्कल्स, फेस डल, आई बैग्स, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो स्लीप लेना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यही था आज की इस वीडियो के लिए। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं शुगर के अल्टरनेटिव्स बताऊं, शुगर को कैसे मैंने क्विट किया एंड कैसे तुम लोग क्विट कर सकते हो, तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। प्लीज़ उसको देख लेना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। बाकी वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।